अब आते हैं बायो के क्लास पे। बायो के क्लास में आज जो लिखाया गया है वह वीवीआई टॉपिक है। इसको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जो है यह जब सेकेंडरी ओसाइट्स होता है तो उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल रेप्च्योर होता है और सेकेंडरी ओसाइट ओवम रिलीज करता है। यानी कि सेकेंडरी ओसाइट वह तुम्हारा कहने का मतलब द्वितीय डिंबाणुजन कोशिका, सेकेंडरी ओसाइट कहने का मतलब द्वितीय डिंबाणुजन कोशिका अंडाणु को मुक्त करता है। सेकेंडरी ओसाइट कहने का मतलब द्वितीय डिंबाणुजन कोशिका अंडाणु को रिलीज करता है यानी मुक्त करता है। इसी प्रकरण को यानी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन कहने का मतलब अंडाणु जनन, अंडाणु जनन की क्रिया जो है वह उसको अंग्रेजी में ओव्यूलेशन कहा जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का शुरुआत प्यूबर्टी पर होता है। जैसा कि हम बताए थे प्रथम मासिक धर्म चक्र जो फीमेल बॉडी में होता है महिलाओं में वह प्यूबर्टी एज में होता है यानी कि 11 से 13 वर्ष के बीच, जिसे मोनाड कहते हैं। लगभग 50 वर्ष के उम्र में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। जब महिला फीमेल बॉडी 50 वर्ष की हो जाती है तब उनमें मासिक धर्म चक्र की क्रिया बंद हो जाती है, जिसे मेनोफेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेनोफेज। इसको याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इस तरह के शब्दों को लेकर के दिया जाता है। मेनोफेज किसे कहा जाता है तो उसका जवाब कैसे देंगे? मेनोफेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होने की क्रिया को ही मेनोफेज कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन का रिपीटेशन 28 से 29 दिन पर होता है। यानी कि मानव मादा में मासिक धर्म चक्र का जो बारंबारता होता है वह 28 से 29 दिन पर होता है। एक मासिक धर्म के अवधि से दूसरे मासिक धर्म के घटना के चक्र को ही मासिक धर्म चक्र कहते हैं। यानी एक मासिक धर्म के अवधि से अगले मासिक धर्म के घटना के चक्र को ही मासिक धर्म चक्र कहते हैं। अब आगे आते हैं। प्रत्येक मासिक धर्म चक्र के मध्य में एक अंडाणु मुक्त होता है। जब फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो उसके मध्य में एक अंडाणु रिलीज होता है। एक अंडाणु रिलीज होता है और तुम जानते हो, जैसा कि हम कई बार बताए भी हुए हैं कि अंडाणु और शुक्राणु मिलने के द्वारा ही एक फीमेल बॉडी बेबी का फॉर्मेशन करती है यानी बच्चे का निर्माण करती है। अगर अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो मादा शरीर में किसी भी बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है। फीमेल बॉडी में बेबी का निर्माण नहीं हो सकता है। अब इसमें आगे बता रहे हैं, मध्य में अंडाणु रिलीज होता है। इस चक्र के मध्य में एक अंडाणु रिलीज होता है जब मासिक धर्म चक्र प्रवाह 3 से 5 दिन तक होता है। जनरली फीमेल में मासिक धर्म चक्र 3 से 5 दिन तक का होता है। अगर किसी फीमेल बॉडी में मासिक धर्म चक्र 3 से 5 दिन तक का नहीं है तो उस महिला का मेंस्ट्रुएशन साइकिल डैमेज है, उसको किसी तरीके की शारीरिक परेशानी है। इस कारण से उस महिला का मासिक धर्म चक्र 3 से 5 दिन इससे कम या इससे ज्यादा है। उसके बाद या यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल या गर्भाशय के अंतर गर्भाशय कला भित्ति और ब्लड वेसल के टूटने से होता है। यानी कि रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स कहने का मतलब रक्त वाहिकाएं के टूटने से होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म। यह लिक्विड के द्वारा वजाइना से बाहर आता है। यह तरल के द्वारा, तरल यानी कि पानी जल के रूप में या लिक्विड के रूप में, तरल के रूप में योनि से बाहर आता है। मेंस्ट्रुएशन उसी समय होता है जब ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होता। मासिक धर्म जनरली
उसी समय होता है जब किसी भी मादा शरीर में अंडाणु निषेचित नहीं होता है, यानी उस अंडाणु का निषेचन किसी शुक्राणु से ना हो, तभी वह उस मादा शरीर में मासिक धर्म का रिपीटेशन होता है, यानी कि उसकी दोबारा स्टार्ट होती है और दोबारा फिर यह क्रिया कंटिन्यू चलती ही रहती है। सामान्यतः मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। सामान्यतः मासिक धर्म अगर नहीं हो तो वह प्रेगनेंसी को दर्शाता है, यानी गर्भावस्था को। इसका मतलब यह समझा जाता है कि यह फीमेल बॉडी गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद फॉलिक्यूलर फेज आता है, यानी मासिक धर्म के बाद फॉलिक्यूलर फेज आता है। अब फॉलिक्यूलर फेज क्या है? मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म पूरा होने के बाद का पहला चरण को हम फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। मासिक धर्म के पूरा होने के बाद का पहला चरण ही फॉलिक्यूलर फेज यानी फॉलिक्यूलर चरण कहा जाता है।